बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फो वर्ल्ड गैलेक्सी। इस वीडियो में सोशल स्टडी हिस्ट्री जियोग्राफी का पेपर 6 क्लास का हम देखेंगे। फर्स्ट हम स्कूल बेस असेसमेंट 2024-25। ऑब्जेक्टिव आपकी 10 MCQs होंगे 15 मार्क्स के। सब्जेक्टिव आपके 35 मार्क्स के होंगे। टोटल 50 मार्क्स होंगे। टाइम आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। आपको इस वीडियो में इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी उसके आंसर भी। तो आपने पूरी वीडियो लाजमी देखनी है और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हिस्सा अव्वल है मरूजी सवालात। पहला है के इल्म को कहते हैं, तो इसका सही जवाब है सी जोग्राफिया। दूसरा MCQ दार चट्टानों की अहम मिसालें हैं, तो इसका सही जवाब है सी चट्टानी नमक, जिप्सम और डोलोमाइट। थर्ड MCQ था पाकिस्तान का शुमाली और शुमाल मगरबी इलाका है, तो इसका सही जवाब है डी। सवाल नंबर 4, वसी फैली हुई हमवार ज़मीनी जगह तश्कील देती है, तो इसका सही जवाब है ए मैदान। पाँचवा MCQ कराक्रम पहाड़ सरहद के साथ वाक़ है, तो इसका सही जवाब है ए चीन की। छठा MCQ पहाड़ जो पाकिस्तान की मईशत पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, तो इसका सही जवाब है शुमाली पहाड़। सातवां MCQ मेसोपोटामिया की दरगाहों का बुनियादी मकसद तलबा को बताना था, तो इसका सही जवाब है ए पादरी और फ़कीह। आठवां MCQ हीरोग्लाइकस तस्वीरी शक्ल में मिलने वाली पहली तहरीर थी, तो इसका सही जवाब है सी मिस्री बाशिंदों की। नौवां MCQ मिस्र के लोगों की बेहतर माली हालत का अहम ज़रिया था, तो इसका सही जवाब है ए गंदम की बरामद। 10वां MCQ कदीम फ़ारसी तहज़ीब के लोगों ने पहले मशरक़ी वस्ती का कंट्रोल हासिल किया, तो इसका सही जवाब है ए अक्कादीन सल्तनत के ज़वाल के बाद। हिस्से 2 में आपका इसके आंसर भी आपको आगे दे दिए जाएंगे। आपने पूरी वीडियो देखनी है। सवाल नंबर 11 है। पहला है ईंधन के ज़राए के तौर पर चट्टानों के इस्तेमाल की वजाहत करें, ये आपको 5 नंबर का दिया जाएगा। दूसरा तामीराती सामान में चट्टानों का इस्तेमाल बयान करें, ये भी आपको 5 नंबर का दिया जाएगा। सवाल नंबर 12, जोग्राफियाई मालूमाती निज़ाम की तफसील से वजाहत करें, ये आपको 8 नंबर का दिया जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन है रिमोट सेंसिंग को तफसील से बयान करें, ये आपको 7 नंबर का दिया जाएगा। सवाल नंबर 13 है कदीम फ़ारसियों के मजहबी अकायद के बारे में बयान करें, ये आपको 5 नंबर का दिया जाएगा। साइरस एक अजीम रहनुमा था, बहस करें, ये भी आपको 5 नंबर का दिया जाएगा। इसके आंसर भी आपको आगे दिए जाएंगे। आपने पूरी वीडियो देखनी है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। नेक्स्ट MCQ है जोग्राफी एक ऐसा मजमून है जिसमें हम तफसीलात का मुताला करते हैं, तो इसका सही जवाब है ज़मीन की। हिंदुकुश पहाड़ पाकिस्तान के शुमाल मगरब में सरहद के साथ वाक़ है। अफ़गानिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान पहाड़ को कहते हैं, ये इसका ठीक है। 7वें MCQ इसका ए। 9वें MCQ इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरे MCQ लावा के ठोस होने से बनने वाली चट्टानें हैं, बैरूनी आतिशी चट्टानें। 4th MCQ सेडिमेंट्री चट्टानें तश्कील देती हैं, ए पहाड़ी सिलसिला। 6ठे का बी आंसर है। 8वें का ए आंसर है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। 10वें का आंसर है सी। आप ये सारे क्वेश्चन देख लें, इंग्लिश में आपको अब स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ये भी आप कर सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं। Geography the subject in which we study detail the earth. Hindu-Kush mountain are situated in north-west Pakistan, अफगानिस्तान। अगले क्वेश्चन का आंसर है बी केरथर। 7वें का MCQ का आंसर है ए। 9वें MCQ का आंसर है डी। अगले MCQ का आंसर है बी एक्सट्रसिव इजियस रॉक। नेक्स्ट MCQ का आंसर है ए माउंटेन रेंज। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी हैवी रेनफॉल्स। 8वें MCQ का आंसर है ए गॉड। 10वें MCQ का आंसर है सी डेरियस। नेक्स्ट है ज्योग्राफी एक साइंस है, तो इसका सही जवाब है बी मकामात की। नेक्स्ट MCQ का आंसर है सी अफ़गानिस्तान की। 5वें MCQ का आंसर है हिमालय का बी। 7वें MCQ का आंसर है ए। 9वें MCQ का है सी अलसी के पौधे की। सवाल नंबर 2, तहदार चट्टानों की अहम मिसालें चट्टानी नमक, जिप्सम और डोलोमाइट। 4थे MCQ का आंसर है ए। 6ठे MCQ का आंसर है बी। 8वें MCQ का आंसर है सी। 10वें MCQ का आंसर है बाबिल सल्तनत के ज़वाल के बाद। जियोग्राफी इज़ द साइंस ऑफ बी इज़ द राइट ऑप्शन प्लेस। 3rd MCQ का आंसर है सी अफ़गानिस्तान। 5वें MCQ का आंसर है सी ग्रेटर हिमालय। 7वें MCQ का आंसर है ए मेसोपोटामिया। आप इनके आंसर देखते जाएं और पढ़ते जाएं। जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम वाला पार्ट देख लें और जो उर्दू मीडियम वाले हैं उर्दू मीडियम वाला पार्ट देख लें। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें और याद कर लें, ठीक है।
अगले है 5वें MCQ का आंसर है पिन बिजली। 7वें MCQ का आंसर है आतिश फिशा पहाड़। 9वें MCQ का आंसर है आतिशी। 2nd MCQ का आंसर है आलसी के पौधे से। 4थे MCQ का आंसर है घरों के बगैर। 6ठे MCQ का आंसर है चीन की। 8वें MCQ का आंसर है K2। 10वें MCQ का आंसर है मकामात की। पहले MCQ का आंसर है बेबीलोनिया एम्पायर। दूसरे 3rd MCQ का है क्ली। 5th MCQ का है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। 7th MCQ का है वोल्केनो माउंटेन। 9th MCQ का है igneous। दूसरे MCQ का आंसर है फ्लैक्स। 4थे MCQ का आंसर है विदाउट होम। 6ठे MCQ का आंसर है चाइना। 8वें MCQ का आंसर है K2। 10वें MCQ का आंसर है प्लेसेस। तो हिस्सा 2 की तरफ चलते हैं। इनके आंसर भी आपको आगे दिए गए हैं, या आप पढ़ लें, इनके आंसर आपको आगे मिल जाएंगे। इलाकाई मुतग़य्यरात के बारे में मुख्तसर बयान करें, तो इसका आंसर आप देख लें और वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं और स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपका। सेकंड क्वेश्चन का आंसर राब्ती मुतग़य्यरात की तफसील से वज़ाहत करें, इसका आंसर देख लें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सवाल नंबर 12, ग्लेशियर की हरकत और दरिया वादियों के बनने का सबब बयान करें, इनके आंसर भी आप देख लें। नेक्स्ट ये आप क्वेश्चन सारे देख लें। कदीम फ़ारसियों के मजहबी अकायद के बारे में बयान करें, तो ये आप छोटा सा देख लें। नेक्स्ट है साइड से एक अजीम रहनुमा था, बहस करें, तो उसके बारे में आप ये लिख लें कि कदीम रहनुमा नहीं था। नेक्स्ट इंग्लिश ऑब्जेक्टिव आप देख लें, ये सारा इनको भी आप अच्छे से पढ़ लें जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपकी टीचर ने आपके लिखवाए हुए हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि आपकी टीचर ने जो करवाए हुए हैं वो आप करें, ठीक है, ताकि वो जो आपने याद किए हुए हैं वही आपको याद रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर एंड रिवर कॉज द इमरजेंसी, इसका भी आंसर आप देख लें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप करना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द रिलीजियस बिलीफ ऑफ एंशियंट पर्शियन, इसका आंसर देख लें। फिर साइरस वाज अ ग्रेट लीडर, इसका भी आंसर देख लें। इसे तो हम अब उर्दू मीडियम में आपके इसका आंसर देख लें, क्वेश्चन देख लें और इसके आंसर भी देख लें। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपका लास्ट पेपर भी आपका अच्छे से हो जाए। चूने के पत्थर पर तफसीली नोट लिखें, तो इसका आंसर भी आप देख लें, स्क्रीन को रोक के भी देख सकते हैं। सैंड स्टोन और संगे मरमर की मुख्तसर वजाहत करें, तो इसका आंसर भी देख लें। रेत का पत्थर मार्बल। सवाल नंबर 12, ग्लेशियर की हरकत और दरिया वादियों के बनने का सबब है, वजाहत करें, तो इसका आंसर भी आप देख लें। सतह मरतफा पटवार के अहम खसूसियात पर नोट लिखें, तो अहम खसूसियात पर आपने नोट लिख लेना है। कदीम मिस्री तहज़ीब के सामाजी ढांचे को मुख्तसरन बयान करें, तो इस तरह से आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, आप इसको रोक के भी आप कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव इंग्लिश मीडियम में है, आप ये देख लें। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से कर लें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राइट अ डिटेल नोट ऑन लाइमस्टोन, लाइमस्टोन पर आपने तफसीली नोट लिखना है। आपकी टीचर ने जो करवाया वो भी लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स रिवर्स कॉज द इमरजेंस ऑफ वैली। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर वर्जन में, ठीक है। तो आप देख लें, आप वो सारे इंपॉर्टेंट आप देख लें, उनके क्वेश्चन के आंसर आप कर लें, ठीक है। ये स्क्रीन को रोक के भी कर सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो ये भी आप अच्छे से कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।